एक मिनट, ज़रा कैमरा इधर दिखाना। ये जूता जो है ना, ये मैं अपने आप को मारूँगी। मुझे और एक बार मैं अपने आप को नहीं, नहीं, जूता मत मारूँगी। मारो। नहीं, मैं मारूँगी। प्लीज़ मत मारो। नहीं, मैं मारूँगी अपने आप को। वो दुनिया जिसको एक 90 साल की बुड्ढी को भी रेप कर देते, उस दुनिया में खुद को वर्जिन रखना, खुद को गंदे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, गंदी लोगों से दूर रखना, आप समझ रहे हो? किसी ने मेरा पैसा लूटा, किसी ने मेरा नाम इस्तेमाल किया, मुझे बर्बाद किया। एक से तो शादी की थी, वो तो खुसरा था, मुझे लूट लिया। कितने पैसे आपके बर्बाद हो गए? 3.5, 4, 5 करोड़ से भी ज़्यादा। मैं प्राइवेट शोज़ करती थी, वहाँ पे मेरे पीछे भागे थे, मुझे मारने के लिए, मुझे मेरा चीरहरण करने के लिए, कपड़े फाड़ने के लिए, दारू पी के लोग। मैं बच्ची थी, खूबसूरत डांसर, फिगर सब कुछ अच्छा था। मेरे पीछे भागे, मैं समंदर में कूद गई थी। भारती जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है, ये कपिल का शो, कॉमेडी शो। मुझे पहले भी प्लेटफॉर्म मिले थे, तब मैंने बहुत काम किया है। मैं लोगों को हंसाती हूँ, लोगों के घर में दिलों में जिंदा खुद को रखती हूँ, खुद को जोकर बनाती हूँ। राखी सावंत एक जोकर है, गरीब लड़की आई हुई चौल से, झोपड़पट्टी से आई हुई लड़की की क्या शक्ल होगी। वो तो मैंने उस टाइम पे ऑपरेशन करवाया ना, तब तो किसी में हिम्मत भी नहीं थी, किसी हीरोइन में हिम्मत नहीं थी कि वो सब करवाए। शाहरुख, सलमान, आमिर, रानी मुखर्जी, फराह मैम, रणवीर, इन सब के पैर भी छू तो कम है, बड़े बड़े एक्टरों के। इन्होंने कभी भी मुझे इग्नोर नहीं किया। तो आपके पापा जब गुजर गए तो आपको उनके फ्यूनरल पे भी जाने को रोका गया, मतलब आपको उनको लास्ट बार देखने को भी नहीं दिया गया, क्या ये सच है? हाँ, क्योंकि मेरी माँ जो है मेरे पापा की दूसरी बीवी थी। मेरे पापा हिंदुस्तान में अलाउड नहीं है, नौकरी जाती है पुलिस की, तो कभी बताया ही नहीं। आज तक किसी ने मेरे पापा को देखा ही क्या? It's my first unspoken podcast after coming out of Rise and Fall and जब मैं राइज एंड फॉल में था मुझे पता है कि किसी ने बहुत तहलका मचा के रखा था। एक्चुअली उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके, ऐसे मुकाम आए जहाँ पे उनकी ज़िंदगी में तहलका मचा हुआ था, बट डीप डाउन शी इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट, वार्मेस्ट ह्यूमन बींग्स। आज जब मैं इधर आ रहा था, उससे पहले जब मेरी मम्मी से बात कर रहा था, तो मेरी मम्मी मेरे बहन को बोल रही थी कि राखी ऐसी लड़की है ना जिसके दिल और दिमाग में नयन के लिए बहुत स्नेह है। And I know that, I feel that. So Rakhi, thank you for joining us for this episode of the Unspoken podcast only on Nayan Sense. कैसे हो आप? नैन, मैं बहुत अच्छी हूँ। काश मैं तुम्हारे शो में होती। अरे आप होते तो मेरा एक वोट ज्यादा होता। मेरी जान, मैं तुमको हटा के मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड, रक्षक राखी होती, How रियल sweet. राखी होती। हमने एक फोन कॉल पे बात किया है जिसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि उधर राखी ने जो जो बोला है, मैं नहीं चाहता कि राखी वो सब यहाँ पे बोले। बट थैंक यू राखी। यू नो राखी, बिफोर आई टॉक अबाउट एवरीथिंग जो भी हो रहा है, मुझे याद है कि मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था कोविड के टाइम, और आपकी एक कहानी है जो लोगों तक पहुंची है, बट एक इमोशनल राखी जो आपकी जो जर्नी रही है, कितने मुसीबतों के साथ, मुसीबतों को पार करके आप इधर तक पहुंची हो, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, वो लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। लोग आपको फन तरीके में ज़्यादा क्या देखना क्या क्या पसंद करोगे करते। मेरी दुख भरी कहानी लोगों को सुना के? जितना दुख होगा, लोग तो नमक ही डालते हैं, और मैं जल जल के तो राख हो गई है। और लोग सिर्फ मेरे जख्मों पर नमक ही डालते हैं, मरहम किसी ने लगाया नहीं है मुझे अभी तक। तो ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया को सिर्फ फन चाहिए, हॉटनेस चाहिए, सेक्स चाहिए, लव चाहिए। किसको किसको इंटरेस्ट है मेरी दुख भरी कहानी सुनने के लिए? आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल। मैं आपको बताऊं, उस पे अगर वो कोविड के टाइम पे था, प्रोडक्शन क्वालिटी तो बिल्कुल अलग कोविड थी। चला गया हाँ, और अब बट करोड़ों लोग मर भी गए। ट्रस्ट मी, वहाँ थैंक गॉड पे हम लोग जिंदा रह गए। थैंक गॉड। मुझे तो खुदा ने जिंदा रखा है पब्लिक के लिए। जिंदगी में शुरू करते जहाँ से आपने शुरू किया था, बचपन आपका बहुत डिफिकल्ट रहा है। पॉवर्टी के साथ, गरीबी में बहुत आप जूझे हो, आपकी फैमिली।
आप गरीबी मतलब ऐसी गरीबी कि मेरी माँ ईंटों पे खाना बनाती थी, ईंट पे। हम लोग बच्चे थे छोटे-छोटे साइड से लकड़ी चुन के लाते थे, माँ वो उसी पे खाना बनाती थी। मुश्किल से 1 टाइम का खाना मिलता था। मेरी माँ आया थी हॉस्पिटल में, यू नो मेरे डैड कांस्टेबल थे। मैंने वो इतना दुःख, इतनी गरीबी देखी है ना, मुझे ना मैं एक बार आत्महत्या करके मरना पसंद करूँगी, लेकिन गरीबी में रहना नहीं पसंद करूँगी। क्योंकि जब आप गरीब होते हैं ना, कोई आपको पूछता नहीं है। ना हॉस्पिटल वाले, ना अड़ोसी, ना पड़ोसी, ना दुनिया, ना दारी। बहुत नीची नज़रों से देखा जाता है जब आप गरीब होते हो तो। आपको कोई पूछता ही नहीं, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं जब आप गरीब है तो। बचपन से आपने ये फेस किया, फील मैंने किया है? बचपन से खोटा सिक्का, गरीब मतलब खोटा सिक्का। बट मैंने गरीबों को हमेशा साथ दिया। हाँ। मेरे लिए प्रायोरिटी रहे हमेशा गरीब लोग। चाहे किसी का ऑपरेशन करवाना हो, किसी की शादी करवानी हो या कुछ करना, मैं हमेशा गरीबों का साथ दिया है मैंने। और मतलब क्या बोलूँ नयन मैंने यार मैं इतना कहूँ कि एक बार 7 समंदर पार करना ईज़ी है। आजकल तो कर लेते हैं फ्लाइट में। 7 पहाड़ तोड़ना ईज़ी है, पर राखी सावंत की स्ट्रगल लाइफ़ जीना बहुत मुश्किल है। पर आप मैं तो बार-बार इनको कहती हूँ कि मेरे नाम पे वेब सीरीज़ बनाओ, मेरे ज़िंदगी के जर्नी पर फ़िल्म बनाओ। नहीं लोग लोग रो-रो के गिर जाएँगे, शॉक हो जाएँगे, गूज़बम्प आ जाएँगे। मतलब वो लोग मेरी पूजा करना शुरू कर दें कि भाई, ये तुम कैसे आई हो इतनी गंदी ज़िंदगी में? वो लाइफ़ सोचो ना कि वो दुनिया जिसको एक 90 साल की बुड्ढी को भी रेप कर देते। उस दुनिया में खुद को वर्जिन रखना, खुद को गंदे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, गंदी लोगों से दूर रखना। आप समझ रहे हो? बगैर कुछ गंदगी किए हुए आगे बढ़ना। मैं तो लोगों को सिर्फ़ गुड़ चखा-चखा के ही आगे बढ़ी हूँ। आपको फ़िल्म में ले रहे हैं, आप क्या दोगी? मैंने कहा आप क्या लोगे? क्या आप वो दोगी? मैंने कहा दूँगी, पहले फ़िल्म हो जाने दो। फ़िल्म ख़त्म, घंटा में देती हूँ किसी को, फिर नेक्स्ट फ़िल्म। ऐसे करते-करते मैं तो गुड़ चखा-चखा के आई, मैं तो कभी किसी को दिया ही नहीं। पर मेरे को एक चीज़ बताइए, जब आप बच्चे थे तो ज़िंदगी में हर बच्चे तो उनको पता नहीं होता कि क्या-क्या हालातों से लोग गुज़र रहे हैं, पर कोई भी ऐसा ख्वाहिश जो आपकी कभी पूरी लोगों नहीं को हुई? करोड़ों रुपए दे तो उनको बचपन में जाना है। मुझे कोई मैं करोड़ों रुपए को मैं ठोकर मार दूँगी क्योंकि मुझे बचपन में जाना ही नहीं है। मैंने बचपन में मार खाई है, बचपन में मुझे जलाया गया है, क्या? मुझे बचपन में खूब मारा गया है, थोड़ा-सा डांस करने के कारण मेरे बाल काटे गए, मुझे टॉर्चर किया गया है मामाओं से, मामियों से, पापा से, हर माँ से, हर जगह से। आज मेरे माँ-बाप नहीं इसलिए मैं बोल रही हूँ, एक बॉलीवुड के लिए। जलाया गया मतलब? जलाया गया कि गरीब की बेटी होती है ना, तो मेरे माँ कुछ रिश्तेदारों को बच्चे नहीं होते थे, तो मुझे जलाया गया। मुझे जलाया तो उनको बच्चे हो गए। क्या? ये उनकी मानसिकता है। फिर मैं नवरात्रि में डांडिया खेलने जाती थी तो मुझे मारा गया है। मैं फंक्शनों में डांस करती थी तो मुझे जलाया गया है। मेरे बाल काटे गए। मुझे बचपन से बहुत टॉर्चर किया गया है। जो कहते हैं ना, बचपन से जिसको टॉर्चर किया गया है ना, वो आज तक चलता आ रहा है, मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा है साला, वो टॉर्चरिंग। आपका नाम कुछ अलग था, आपने नाम बदला, वो कब किया? वो बॉलीवुड में आके मैंने चेंज किया मेरा नाम, आपका नाम पहले क्या था? नीरू। और आपने नाम राखी क्यों रखी? माँ की आँख राखी नाम रखने के बाद ऐसा तो सभी भाई बन जाते हैं आजकल। बीसी सब राखी नाम क्या रख लिया। मेरी जर्नी बहुत गंदी है नयन, बहुत गंदी है। ना खाना पीन मिला बचपन में, ना एजुकेशन मिला, ना दवाइयाँ मिली। माँ टॉर्चर के अलावा ये राखी सावंत खड़ी हुई है यार।
मैं ऊपर मरने के बाद जाऊंगी तो खुदा को बोलूंगी, खुदा सबका बचपन तो इतना अच्छा होता है, मेरा इतना बुरा क्यों है। बचपन से सिर्फ एक ही चीज सीखी है, दिखेगा तो बिकेगा, बट दिखेगा तो बिकेगा, बस यही सीखा है। राखी, जो लोग इतने चीज़ों से गुजरते हैं, या तो वो लोग बेटर होते हैं या बिटर होते हैं। ज़िंदगी आपको ऐसे मुकामों पे लेके गई है जहाँ पे आप बिटर हो सकती थी, आप बहुत कड़वी हो सकती थी एज एन इंसान। उसको कैसे दूर रखा? कैसे आप ऐसी ही हो? जब भी आप किसी से मिलती हो, जितना भी मस्ती मजाक कर ले, लोग आपके इंटरव्यूज को फन बोल ले, मैं बट जानबूझ के एक करती हूँ, साइड मुझे पता है, मैं एक सब जानबूझ के करती हूँ कि अपने आप को बेचती हूँ मैं कौन से बड़े बाप की बेटी हूँ? क्या अनिल कपूर की बेटी हूँ? क्या अमिताभ बच्चन की बेटी हूँ? बड़े बड़े प्रोड्यूसर की बेटी हूँ? कौन लॉन्च करेगा मुझे? मेरे घर में रोटी कैसे आएगी? मैं इतना एक्सपेंसिव दुनिया में, क्या मुझे हक नहीं अमेरिका, लंदन, कनाडा वर्ल्ड टूर करने का? क्या मुझे हक नहीं है ब्रांड पहनने का? क्या मुझे हक नहीं अच्छे घर में रहने का? बचपन में तो झोपड़पट्टी में रहती थी मैं। क्या मुझे हक नहीं अच्छी कार में घूमने का, ब्रांडिंग सब कुछ? तो मैंने ये सब कुछ अपने आप को खुद बेचा है कॉमेडी में। कॉमेडी कर करके लोगों को हंसा हंसा के मैं आगे बढ़ी हूँ। भारती जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है, ये कपिल का शो, कॉमेडी शो। मुझे पहले भी प्लेटफॉर्म मिले थे, तब मैंने बहुत काम किया है। मैं लोगों को हंसाती हूँ, लोगों के घर में दिलों में जिंदा खुद को रखती हूँ, खुद को जोकर बनाती हूँ। राखी सावंत एक जोकर है, कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। मैं एक जोकर हूँ। बट लोगों को हंसाना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। सब टेंशन में रहते हैं, मैं अपने आप को जोकर कहती हूँ कि हाँ मैं सबको हंसाती हूँ। बड़े बड़े स्टारों से ज्यादा मेरे फैंस हैं। जब वो मुझे एक बार देखते हैं उनकी हंसी निकल जाती है कि इसने क्या बोला था। बोलने का टैक्स तो नहीं लगता ना भाई, बोलना तो फ्री में है ना। ये बोलना मेरी जिंदगी को खराब भी किया और मेरी जिंदगी को बनाया भी है। ये माइक मेरी दुकान पे आपने रखा तो नहीं? मेरी दुकान दिख रही नहीं दिख रही? आप मेरा शटर डाउन मत करना भाई। नहीं। हाँ, मुझे ये जानना है कि जब आप बोल रहे हो कि पहले बचपन से उस तक तो पहुंचेंगे हम लोग आपकी कहानी में, क्योंकि लंबा कॉन्वर्सेशन है। नहीं जब मैं आप शॉर्टकट में बताऊंगी सब, हाँ क्योंकि मेरे मेकअप 4 किलो मेकअप लगाया है मैंने। मैं नहीं चाहती कि मेरे आई शेडो आंखों का नहीं काजल वाजल निकल के मेरा रो, मेरे मुझे नहीं, रोना नहीं। इट्स नॉट अ सॉब स्टोरी। हम्म, ये रोने वाला नहीं कहानी बट नहीं। मेरी कहानी रोने वाली है ना। जिस लड़की को बचपन में खाना नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, मेरी माँ इतनी गरीब थी, ईंट पे खाना बना के खिलाती थी एक टाइम पे। मतलब चावल होता था, दाल नहीं होती थी, तो कांजी के पानी से ही हम लोग खाते थे। वो तो यहाँ पे बोलते हैं ना, कांदा सूंघ कर, मटन चिकन सूंघ के खाना खाते थे। वो तो हमारे लिए तो रियल था कि हम लोग कांदा और वो सूंघ सूंघ के मेरी माँ हमको वो खिलाती थी, कांजी और चावल का पानी। इतनी गरीबी देखी है। बट ये डिसीजन कब लिया कि बॉलीवुड में आना है, और आपने? मैं भाग गई एक दिन हाँ घर से। मैं ये गरीबी देखकर भाग गई। मैंने बोला कि मैं राज करने के लिए पैदा हुई हूँ, मैं पूरी दुनिया को हिलाने के लिए पैदा हुई हूँ। और आज तक दुनिया को भी हिला रही हूँ और बहुतों का हिला रही हूँ। समझ रहे हो? इतने क्योंकि इसीलिए, क्योंकि वो गरीबी जो थी ना, गंदगी, गंदी थी गरीबी। कोई भी आता था मुझ पे हाथ साफ करके जाता था, मार देता था मुझे। इतने इतने टांके लगे मेरे हाथों में, 16 टांके, 18 टांके, बॉडी में पूरा इंजर्ड हूं मैं। आपको एक मार के चला जाता था मतलब? मेरे मामा, चाचा, काका, पापा, इनके बाप का माल थी क्या मैं, जो बचपन में ये सब साले मुझे मारते थे? क्योंकि मैं डांस करती थी और हमारे खानदान में अलाउड भी नहीं है। हमारे खानदान में तो औरतों की मुछें भी हैं, आईब्रो भी साले लोगों ने किए नहीं है, कभी वैक्सिंग भी किया नहीं है। तो मामा और मामी में फर्क ही दिखता नहीं है, दोनों मर्द दिखते हैं मेरे हमारे खानदान में। औरतों को तो साफ रहना चाहिए ना। हमारे खानदान की औरतें घूंघट में रहती है, घूंघट उड़ाओ तो मर्द दिखते। उस खानदान की बेटी हूँ भाई मैं। अभी आप उनके अब साथ? सब मर गए, तो मैं आजादी से बोल रही हूँ, सब मर गए। सब रावण के अपना किधर वो यमराज
के पास वो यमराज जी उनको ऐसे कढ़ाई में सेक रहे होंगे, सिवा मेरी माँ को छोड़ के। सब ने मुझ पे हाथ साफ किया, सब ने मारा है मुझे। बट राखी, एक चीज़ मैंने सुना है कि जब आप यहाँ पे आई घर से भाग के, तो आपके पापा जब गुज़र गए तो आपको उनके फ्यूनरल पे भी जाने का मतलब जाने को रोका गया, मतलब आपको उनको लास्ट बार देखने को भी नहीं दिया गया। क्या ये सच है? हाँ, क्योंकि मेरी माँ जो है मेरे पापा की दूसरी बीवी थी। मेरे पापा हिंदुस्तान में अलाउड नहीं है, नौकरी जाती है पुलिस की, तो कभी बताया ही नहीं। आज तक किसी ने मेरे पापा को देखा ही क्या? नहीं। फिर तो ये अभी तक किसी को बता नहीं, आपको पहली बार बता रही हूँ। तो वहाँ पे वो गुज़र गए, पता ही नहीं चला, फ्यूनरल में भी जाने को मौका नहीं मिला। गुज़र के 7-8 महीने हो गए थे, तब जाके माँ ने बोला कि पापा तो चले गए। बोले ऐसे कैसे? बोलता ड्यूटी पे उनकी जान चली गई, हमको बताया नहीं गया। सोचो कैसा दुःख, खुद के पापा की फ्यूनरल में नहीं गए। पर आपने अपने पापा को देखा तो होगा। उन्होंने कभी आपको सपोर्ट नहीं किया। किसी ने नहीं सपोर्ट किया यार। यार किसी ने सपोर्ट नहीं किया ज़िंदगी में। अगर आज मैं कुछ बनी नहीं होती तो मेरे भाई-बहनों की भी शादी नहीं हुई होती। मेरी माँ फ्लैट में कभी रही नहीं होती। मेरी माँ ने कभी एक ज़ेवर भी नहीं पहना होता। हमारे ख़ानदान में बचपन से बालिका वधू जो है ना, वही ख़ानदान के बचपन में शादी करके दे देते, जाओ, जाओ बच्चे पैदा करने की मशीन बनो, जाओ, सास-ससुर पतियों की बातें मानो, जाओ उनकी मार खाओ और एक दिन जला दी जाओगी, दहेज नहीं मिलेगा तो। बट जब बॉम्बे आई तो कितने महीने बाद आपको काम मिला या कितने साल लग गए काम मिलने को? कहाँ-कहाँ आपने ठोकर नहीं, मैं मारी? तो घर से भाग गई थी ना। हाँ। किसी के घर में फुटबॉल की तरह कोई लात मारते गया। किसी के घर में, फ़िल्म वालों के घर में लोगों ने बहुत एक्सप्लॉइट भी करने की कोशिश की। हम तुमको सीरियल में काम देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ये कर लो, वो कर लो। मैं तो छोटी-सी बच्ची थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। लोग फ़ोटो फेंक देते थे, क्या-क्या कर देते। शक्ल देखी है कभी अपने आईने में? चल निकल यहाँ से। फिर कोई तो बोलता था मेरा ये पकड़, तेरे को हीरोइन बना दूँगा। मुझे नहीं पता क्या पकड़, मुझे क्या मालूम क्या पकड़, मुझे नहीं मालूम। फिर बोलते थे कि डिनर पे चलेगी, मुझे क्या मालूम डिनर क्या होता है? मैं तो पढ़ी लिखी थी भी नहीं। किसी के मुझे तो ख़ानदान में किसी ने इतना पढ़ाया भी नहीं था। लोग फ़ोटो फेंक देते थे। फ़ोटो हम लोग उस टाइम पे कैसे खिंचाए थे, फ़ोटोशूट नहीं किया था, मेरे पास पैसा थोड़ी था। फ़ोटोशूट तो थोड़ा-सा पाउडर लगा के वो क्या ना ऐसे क्लिक करके पासपोर्ट की क्या साइज़ के फ़ोटो होता है ना एक स्टूडियो में उस टाइप का फ़ोटो, उस टाइम पे तो फ़ोन-वोन कुछ भी नहीं था, मीडिया-वीडिया कुछ भी नहीं था। बहुत सहाए भाई, मैंने बहुत सहाए भई। कितने महीने लग गए आपको बॉम्बे में फिर ऐसे करते हुए? कहाँ पे रही? 5 साल स्ट्रगल। अच्छा। किसी के घर में बर्तन कपड़ा धो के भी रही, इधर रही, उधर रही। मेरा पापा माँ मुझे पकड़ के लेकर जाते थे, मारते थे, बाँध के रखते थे, बाहर ताला मार देते, फिर भाग जाती थी। बॉलीवुड में फिर भाग जाती थी, फिर भाग जाती थी। भागते अभी तक भाग ही रही हूँ भाई। मेरी तो गंदी स्टोरी है। उन लोगों ने बहुत एक्सप्लॉइट की, बट कभी गलत रास्ते पे नहीं गई। गुड़ सबको चखाया मैंने। पर मम्मी ने सपोर्ट किया? हाँ, बाद में एंड में बोला कि भाई इसकी ये बार-बार भाग रही है। लड़के आते थे देखने, थोड़ी बड़ी हो गई तो, उन पे चाय फेंक देती थी, उनको मना कर देती थी शादी के लिए। बोले अगर मुझसे शादी करोगे, शादी की रात को ही टपका दूँगी, ऐसा-ऐसा सब बोलती थी बचपन में, बहुत डेयरिंग वाली थी। बोलता हमको आपकी बेटी से शादी नहीं करना, ऐसे ही बोलते थे सब। क्योंकि बचपन से डेयरिंग बाज़ थी मैं। मुझे कुछ बनना था, जो बनी मैं। एब्सोल्युटली। चुरा बच्चा जानता है। हाँ। चुरा लिया है तुमने जब आया आपके पास, तो वो मूवी में आपका रोल इतना अच्छा था। आप आई तो थी एक्टर बनने, है ना? बट जहाँ पे एक टाइम पे आप इतनी अच्छी डांसर, आइटम गर्ल हाँ, बन गई। बट आइटम गर्ल को बहुत गंदे नज़रों से देखा गया। एक टाइम तक आइटम गर्ल वाज़ यूज्ड एज़ अ गाली
एंड लोगों को पता था कि आप कितनी अच्छी डांसर हो, राइट? आज भी आप कितने अच्छी परफॉर्मर हो, बट ये आइटम गर्ल का जो टैग है ना, आज भी थोड़े डिस्डेन के साथ, एक थोड़ा कॉन्डिसेंडिंग वे में देखा जाता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन। क्या आपको लगता है कि ऐसा आपको बॉक्स फर्स्ट किया ऑफ गया ऑल कभी? तो मेरी शक्ल देख के तो मुझे आइटम गर्ल में लिया ही नहीं गया था। मेरा यमन टटीटा देखकर, यानी इसको देखकर मुझे आइटम सॉन्ग में लिया गया था। मेरी कमर, मेरी पतली दुबली शक्ल मेरी उतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। साधारण गरीब लड़की आई हुई चौल से, झोपड़पट्टी से आई हुई लड़की की क्या शक्ल होगी। वो तो मैंने उस टाइम पे ऑपरेशन करवाया ना, तब तो किसी में हिम्मत भी नहीं थी, किसी हीरोइन में हिम्मत नहीं थी कि वो सब करवाए। मुझे कुछ बनना था तो मैं तो जाके लड़ गई ना ऑपरेशन थिएटर में उस टाइम पे, कि भाई मेरे को तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बच्ची हूँ। बोलता है आइटम सॉन्ग, मैं बोली मुझे कुछ भी दे दो काम। बोलता आइटम सॉन्ग का, मिले हाँ। बोलता आइटम सॉन्ग में तो तुम्हारे पास ना बोनट है ना डिक्की है। बोली वो क्या होता है? ना बोनट है ना डिक्की है। बोनट ये और डिक्की ये कुछ भी नहीं है, तुम तो बच्ची हो, तुमको क्या। मैंने बचपन में लेट गई भाई ऑपरेशन थिएटर में, बचपन में मैं करवा के आई भाई इतना बड़ा सर्जरी। एक आपकी बचपन की बॉडी में एक आर्टिफिशियल चीज आके फिर आइटम गर्ल बनी, कितना दर्द हुआ होगा मुझे, क्या सोचते हो आप? बट टेल मी समथिंग कि उसके लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ा तभी के ज़माने में? और मैं प्राइवेट शोज करती थी, मेरे को कहीं से कुछ खाना पीना कुछ पैसा नहीं मिलता था, प्राइवेट शो साइड में करती थी मैं। कभी 4,000, कभी 3,000, कभी 2,000। वहां पे भी गंदे लोग थे, सर पे बॉटल मार देते थे दारू पी के, हाथ पकड़ के खींचते थे तो मुझे, मेरे पीछे भागते थे दारू पी के। मुझे खुदा की कसम है, मैं एक इंसिडेंस याद है कि वो दारू पी के वो लोग, मैं प्राइवेट शोज करती थी, वहां पे मेरे पीछे भागे थे मुझे मारने के लिए, मुझे मेरा चीरहरण करने के लिए, कपड़े फाड़ने के लिए दारू पी के लोग। मैं बच्ची थी, खूबसूरत डांसर, फिगर सब कुछ अच्छा था। मेरे पीछे भागे, मैं समंदर में कूद गई थी, ये अपना मुंबई का। उसके पीछे 4 लड़के और कूदे, मुझे निकाले बाहर कि मैं मर जाऊंगी लेकिन इज्जत नहीं दूंगी, मैं डांस कर लूंगी लेकिन इज्जत नहीं दूंगी। फिर घर का रेंट भरना था, भाई बहनों की स्कूल की फीस भरनी थी, सब कुछ इस तरफ आ गई थी ना मैं। मेरे पापा ने मेरी माँ को छोड़ दिया था ना तभी, कि कैसे बेटे पैदा किए तूने, बॉलीवुड में गई है करके, तो सबकी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई। बहुत सहाय भाई, मैंने बहुत सहाय, इसलिए तो आज मैं ऐश्वर्या राय नहीं बन पाई, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां, भाई बहन की, माँ की, खुद की जिम्मेदारी। मेरे पास मेरे माँ बाप अमीर थोड़ी थे कि मेरे को एकदम हीरोइन बनाए, इंग्लिश में बात करूँ, एटीट्यूड दूं, 4 मैनेजर पीछे, 50 बॉडीगार्ड पीछे, रोज मेकअप आर्टिस्ट आए, नहीं था ना। मैं तो गरीब थी एकदम। ऐसी जिंदगी मैंने निकाली है नयन। बट उस टाइम पे फराह मैम ने एक्चुअली आप पे भरोसा किया और आपको मैहू ना दिया, और फराह मैम के साथ मैं फराह मैम एक ही थी जो मेरा सब छुपाती थी। जब मैं थोड़ा ढक के आती थी, मेरा थोड़ा खोल के आती थी, ए ढक इसको, ये क्या दिखा रही है, ये शाहरुख खान की फिल्म है, इसमें ये सब नहीं दिखाने का है। वो संजय वहां पे उस टाइम पे बहुत बड़ा डिजाइनर हुआ करता था। ये इसको लेके जा, राखी को, इसको जाके ढको कोई, इसको मैं जितना ढकती हुई खोल के आ जाती है। मैं बोली मैम मैंने तो यही देखा यहाँ पे। बोलता नहीं बेटा, बट फराह मैम, बेटा बोलती थी, नहीं बेटा। फराह मैम के दिल में आपके लिए बहुत प्यार और बहुत इज्जत प्यार, है। मेरी गॉड मदर है, मेरी माँ है वो। उन्होंने जिंदगी दी है, लोगों ने कपड़े निकाले हैं मेरे, उनकी जिंदगी, उसने पिनाए हैं। पता है उनकी ज़िंदगी, उन्होंने आपको इसीलिए शायद ज़िंदगी में इतना इज़्ज़त दिया क्योंकि उनकी ज़िंदगी में भी उन्होंने इतने लेवल की पॉवर्टी, गरीबी देखी है, और वो भी एक सेल्फ मेड वुमन है आज के आपने ज़माने देखा में। मेरा मोहब्बत मिर्ची मोहब्बत में हुँ, कितना छोटे छोटे कपड़े पहनाए थे मुझे, या जोरू का गुलाम, पूरा छोटे छोटे कपड़े पहनाए थे। मैंने हमेशा शॉर्ट स्कर्ट पहना, लेकिन शॉर्ट कट कभी नहीं अपनाया। डायरेक्टर प्रोड्यूसरों के साथ जाके पुमा लांगा कभी नहीं किया मैंने। आप एक बार कॉफ़ी विद करण में भी जिस आई थी। पुमा लांगा मीन्स कॉम्प्रोमाइज, आई आई नो, नेवर डिड इट। बट आई नेवर, ऑफर बहुत आया,
कास्टिंग काउच, ये वो। बट आप एक आपने एक्चुअली कॉफ़ी विद करण पे मुझे याद है कि आप एक बार आई थी और वो इतना अच्छा एपिसोड था क्योंकि आप इतनी ऑनेस्ट थी, जैसे कि भाई आपको सबसे पहले वो मनीष मल्होत्रा जो लोग उसके पीछे पागल थे, उसने मुझे साड़ी पहनने को दिया था। मैं तो पागल हो गई, मुझे लगा अब मैं कुछ हूँ क्या भाई? मैं कुछ कुछ मैं कोई 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 अभी मैं कुछ बन गई हूँ क्या? जो इतने बड़े लोग मेरे को करण बुला रहा अपने शो पे। करण भी अपना भाई है। यार मनीष मल्होत्रा अपनी साड़ी मेरे को दे रहा है। मैं कहाँ झोपड़पट्टी से उठ के आई हुई लड़की। मेरे को ये लोग साड़ी दे रहे भाई, ये लोग मेरे को कपड़ा दे रहे। राखी तो कुछ बन गई है क्या? मैं अपने आप को आईने में देखती थी। यार ये लोग अपने कपड़े मेरे को दे रहे भाई। पर उधर आपने एक चीज़ बात की जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि बहुत एक्टर्स मेल फीमेल दोनों ही प्लास्टिक सर्जरीज करवाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल एक्टर्स करवाते हैं, मेल एक्टर्स भी करवाते ही है। बट कोई भी आके एक्सेप्ट नहीं करता था, और तब के ज़माने में तो और भी एक्सेप्ट नहीं करता था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, इतना इतना ज़रिया नहीं था कि कोई लोग, और इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी लोगों में कि देख के बोले कि इन्होंने कुछ करवाया है। बट आपने आके खुलेआम बोला कि हाँ मैंने करवाया, ये मेरी डॉक्टर ने मुझे गिफ्ट क्योंकि दिया। मुझे दिन रात दुखता था वो सर्जरी, वो ब्रेस्ट। मैं सो नहीं पाती थी, मेरी माँ रोती थी। क्योंकि वो आर्टिफिशियल आपके अंदर है ना, बड़ा बड़ा कुछ डाल दिया था, 2 गोले। और मैं जाके नाच रही हूँ, हिल रहा है अंदर। मुझे तो मैंने बोला कि भाई मैंने आगे बढ़ने के लिए करवाया था। आज की तारीख, उस टाइम पे लोगों ने करवाया था, उस टाइम पे उतना भी नहीं। बट आज की तारीख में तो 1000% सबने करवाया है। पहले सबके देखो दांत, नाक, ब्रेस्ट, हिप्स, कमर पतली। आज सबने सबकी सर्जरियां हैं, ऊपर से नीचे तक। मैं बोलती, वो लोग बोलते नहीं है। उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन दिखता है क्या लोग अंधे हैं क्या? पर क्या आपको लगता है कि कभी-कभी आपका बेबाकपन आपके खिलाफ काम किया है कि आप इतनी ऑनेस्ट हो, आप इतने दिलफेक और मैं क्या मुंह के करूं हो? नयन? मैं बेबाक नहीं बनूं तो क्या करूं? सबके साथ रात को सो जाऊं, सुबह मेरे को हीरोइन बना लेंगे। एंड क्या गारंटी है कि मैं किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ सोने के बाद, रात बिताने के बाद सुबह मुझे हीरोइन बनाएगा? बहुत सारी बड़ी बड़ी हीरोइनों को तो बना दिया उन्होंने रात गुजारने के बाद। मुझे नहीं मैं तो चलो रात गुजारने के बाद अगर मुझे उन्होंने सुबह फिल्म में लॉन्च नहीं किया, मैं तो रांड बन जाऊंगी ना फिर तो। कितनी गंदी बात है ना ये बोलना। इंग्लिश में बोलूं होर प्रोस्टिट्यूट। क्यों? क्योंकि तुम्हें बुरा लग रहा है ना। अगर उसी डायरेक्टर सबके साथ 1 2 10 20 25 50 के साथ लड़की सो जाती है तो उसको क्या कहोगे आप? क्या कहोगे मेरे भाई? तो मैंने वो नहीं किया। मैंने बेबाकपन ऐसा बोला ना, अपना अपना वो नहीं खोला, मैंने मुंह खोल दिया। जिससे मुझे बहुत फायदा भी हुआ और बहुत नुकसान भी हुआ। आपने यशराज की भी मूवी की है और जी। उसमें आपकी इतनी तो अच्छी तुम्हें क्या लगा क्या मैं किसी ये ऐश्वर्या राय की बेटी थी जो मुझे ऐश्वर्या ने लिया? क्योंकि मैं बोलती थी, मैं डांस करती थी, मेरा फिगर था। और उधर आपका रोल बहुत अच्छा था रानी तो मुखर्जी के साथ आपका, और इट इज़ रानी मुखर्जी तो बहुत अच्छी है। दैट्स मुझे ट्रू। प्यार करती है, मुझे बोलती है मुझे ये राखी चाहिए। मुझे सब बड़े बड़े हीरो हीरोइन प्यार करते हैं। दैट इज़ ट्रू। इवन शाहरुख सर रिस्पेक्ट्स यू अ लॉट, सलमान सर लव्स यू अ लॉट। दे ऐसा मैं इनके शाहरुख, सलमान, आमिर, रानी मुखर्जी, फराह मैम, रणवीर, इन सब के पैर भी छू तो कम है, बड़े बड़े एक्टरों के। इन्होंने कभी भी मुझे इग्नोर नहीं किया। यार काजल लगाए निकलवाओ मत यार। मुझे बहुत प्यार दिया इन्होंने। रणवीर, आलिया, सलमान भाई, शाहरुख, सभी। मैं उनकी कुछ नहीं लगती। बहुत प्यार दिया इन लोगों ने मुझे। बॉलीवुड ने बहुत कुछ दिया मुझे, इसलिए मैं कभी बॉलीवुड बॉलीवुड को बुरा नहीं बोलती। जो बॉलीवुड को बुरा बोलते मैं उनको गालियां देती। बॉलीवुड की वजह से मेरी माँ के सारे इलाज हो पाए, मेरे भाई की शादियां, मेरी बहन की शादियां, इनके घर बसाए। मैंने वो जिंदगी जी, ब्रांड की जो एक ख्वाहिश थी लाविश जिंदगी की, वो मैंने जी।
मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है मेरी ज़िंदगी गरीब वाली। पर कहाँ लगा कि आपकी मतलब आप जो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी, आपको देखो टिश्यू दो ना है न तो। अम, हुँ। दिल बोले हरीप्पा में तो आपका सिर्फ़ डांस नहीं था, आपका रोल था, मेरा तो है ना? तो मेरा तो कितनी फ़िल्में मैंने करी है। ऐसा कोई फ़िल्म है जहाँ पे आपका रोल कट गया और आपको बुरा लगा आप देखने के बाद? नहीं, एक बहुत बड़ा जिन्होंने वो फ़िल्म बनाई थी, क्या अब इसका नाम किसी को भी क्या अब मर गया वो, क्या उसका नाम लेने का? मुझे हीरोइन बनाने वाला था, कौन? नाम नहीं ले सकते। क्या बोला अभी ये सब मर गए। हाईली उन्होंने मेरी सब हार्ट अटैक से मरे हैं, हाईली उन्होंने मेरी मुझे फ्लाइट में से उतारा है, लिटरली पासपोर्ट आ गया, पासपोर्ट में वीज़ा लग गया, बैंकॉक में पूरी हीरोइन का शूटिंग का मेरा टिकट आ गया, बोर्डिंग पास आ गया। बाद में बोलते उधर जाके पहले ऐसा बोला, लेना है, फिर तुमको साइन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब हो गया, एडवांस दे दिया। मैंने बोला भाई मैं ये सब नहीं करूँगी, मैं हीरोइन बनने आई हूँ, मेरी बहुत अच्छा डांस करती हूँ, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ, रुलवा लो, अच्छी एक्टिंग करती हूँ, सब कुछ अच्छा करती हूँ। बोलता है मैं तो तुम्हें हीरोइन बना, तुम मुझे क्या दे रही हो? अरे मैं तुमको दुआ दूंगी। बोलता है तुम्हारी दुआ नहीं चाहिए, तुम्हारी रिस्पेक्ट चाहिए। कहाँ पे आपको लगने लगा कि जहाँ पे कितनी कितनी बुरी बात है। आपकी करियर कितना सहा है मैंने भाई, वही तो, और कितनी लड़कियां सहती है। आपकी करियर जहाँ पे आगे जा रही थी, कहाँ पे आपको लगा कि एक रुकावट सी आ गई? रुकावट कभी नहीं आई, बस 4 साल थोड़ा सा अभी मैं पीछे रह गई। ज़िंदगी में कुछ डिसीज़न्स गलत ले लिए? बहुत गलत डिसीजन लिए मैंने जिंदगी के, बहुत। मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी एक आदमी की जरूरत है, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को। मुझे बचपन से प्यार, सच्चे प्यार की तलाश है, प्यार की जरूरत है। लेकिन जिससे भी मैं मिली, सबने मुझे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया आगे बढ़ने के लिए। किसी ने मुझे नहीं जाना, मुझे प्यार नहीं किया। किसी ने मेरा पैसा लूटा, किसी ने मेरा नाम इस्तेमाल किया, मुझे बर्बाद किया। एक से तो शादी की थी, वो तो खुसरा था, मुझे लूट लिया। कितने पैसे आपके बर्बाद हो गए? 3.5 4 5 करोड़ से भी ज्यादा। कल ही मैंने कोर्ट से वापस लिया केस, 3.5 3.5 करोड़ का चेक पड़े मेरे पास। जेवर गए, सब कुछ गया, वो अलग। जिंदगी बर्बाद की। 1 मिनट, जरा कैमरा इधर दिखाना। ये जूता जो है ना, ये मैं अपने आप को मारूंगी, ये अपने आप को मारूंगी कि मैंने प्यार किया, मैंने शादी की किसी गरीब हिजड़े पर, मैंने विश्वास किया, उसने मेरी जिंदगी खराब करी, मुझे लूटा, झूठी शादी करी, मुझे मेरे देश से फेंक दिया बाहर, मेरी माँ मर गई, मेरा पैसा लूट लिया। ये मैं ये मैं अपने आप को सजा दे रही हूँ। बस रखिए। ये मैं अपने आप को सजा दे रही हूँ दुनिया के सामने। ये मैं अपने आप को सजा दे रही हूँ दुनिया के सामने। बट राखी, ये तकलीफ जो मुझे हुई है ना, पूरा बॉलीवुड भूल गया मुझे, मैं दुबई जाके सेटल हो गई। बट मैं कहीं ना कहीं बॉलीवुड में दिखती रही, पपैरेजी में। अभी मैं 4 साल के बाद आई हूँ तो बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे मुझे, जैसे बहुत सारे, मैं नाम नहीं ले सकती। अपने फंक्शन में नहीं बुला रहे, अपनी पार्टीज में नहीं बुला रहे, मुझे इग्नोर कर रहे। 4 साल मेरी जिंदगी के बहुत ही बुरे रहे हैं। मेरा यहाँ पे बेल नहीं हो रही थी तो मैं दुबई में थी, तो वहां पर मैं घर वर सब कुछ है मेरे पास वहां। मैंने 4 साल मुंबई से दूर रही, इधर आती तो पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती और एक दाग लग जाता मेरी जिंदगी पर। इसलिए मैं यहाँ से भाग गई थी, क्योंकि इसने मेरे पे केस किया था बिना किसी
गुनाह के सजा भुगती है मैंने। कितने साल आपको फाइट करना पड़ा ये केस? 4 साल, साढ़े 3-4 साल। उसका कोई न्यूड न्यूड वीडियो था, वो किसी ने पोस्ट किया था, तो मेरा आईडी किसी ने चुरा के, उसी के पास पासवर्ड था, उसने मेरे इंस्टाग्राम के आईडी से ही रिपोस्ट कर दिया, तो उसका केस बन जाता है। उसने कुछ 4-5 साल पहले न्यूड वीडियो बनाया था, अपना सब दिखाते हुए। तो यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे तो कानून ऐसा है ना, बात तो आईडी से गया। बट आपने इस चीज को फाइट किया, कब हुआ ये, सेटलमेंट कैसे हुआ? सेटलमेंट ये हुआ कि 4 साल मैं वहाँ रही, 4 साल मेरी माँ के शमशान घाट में भी नहीं गई मैं। 3 साढ़े 3 साल गई भी नहीं। एक बार भी देखने नहीं गई। जब भी बरसी आई नहीं जा पाई, रो रही हूँ। क्योंकि मुंबई आऊँगी तो मुंबई पुलिस पकड़ लेगी ना। कभी-कभी काम होता था तो चुपचाप मैं आती थी, रात को चली जाती थी, भाग जाती थी। और ये सबको पैसा खिला-खिला के एयरपोर्ट पे पुलिस को खड़ा भी रखता था कि वो आने वाली है, आने वाली है। नॉन बेलेबल ऑफेंस था ये। हाँ। उसने उसने ऐसा मतलब किया था ना, कोई कसूर ही नहीं था मेरा। मेरा माँ-बाप नहीं, कोई नहीं, मैं इस दुनिया में अकेली। बट दुबई में भी आप अकेली रहती थी, मतलब दिक्कतें आई, 4 साल आपने क्या किया? मतलब यहाँ पे अगर आप होंगी, आप इंडिया में एटलीस्ट आपको काम तो मिलेगा, ब्रांड्स मिलेंगे। उधर कोई दुबई काम नहीं था। उधर मैं टिकटॉक पे जॉब करती थी। तो वहाँ पर इतनी बेइज्जती सही, लोगों ने मुझे पाकिस्तान से अलग-अलग कंट्री से लोगों ने मुझे एमसीबीसी पे गालियाँ दी। तब जाके मुझे वहाँ पे पैसा मिलता था टिकटॉक पे। इतनी गालियाँ खा-खा के, क्योंकि बैटल होता है ना तो वो लोग गालियाँ देते। मैं सब गाली बोलना सीख गई, मुझे सारी गालियाँ आती हैं अब। मुझे टिकटॉक पे इतनी गालियाँ वहाँ पे मिली, मैं क्या करती, इंडिया नहीं आ पा रही थी मैं। पैसा कमाया, उधर रही मैं, घर लिया। जिंदगी में आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। बहुत। मेरी जगह और कोई लड़की होती सुसाइड कब की कर ली होती। क्या आपको ऐसे ख्याल कभी आए हैं? हाँ, आया था। मेरी माँ, डैड एक्सपायर हुए। मैं इंडिया नहीं आ पा रही थी, मेरी कंट्री, मेरा घर सड़ गया। अभी 3.5 करोड़ का मेरा घर है ना इधर मुंबई में, 3-4 करोड़ का। वो पूरा खंडर हो गया 4 साल में। मेरी कार थी, खराब हो गई। इसने पूरी कोशिश करी, पुलिसों को अपने हाथ में रख के, कोर्ट, वकील सबको अपने हाथ में रख के कि मैं इंडिया ना आऊँ। क्योंकि वो 8 महीने जेल गया था ना। मेरे मैटर में 20 दिन गया था। दूसरे उसकी गर्लफ्रेंड के मैटर में वो 6 महीने गया था, रेप केस में। बट आप एक चीज, तो सबका बदला उसने मेरे से लिया। मुझे आपसे आज एक सवाल पूछना है कि इतना कुछ होने के बाद क्या आपका प्यार पे भरोसा है? क्या आप कभी प्यार कर पाओगी? इसके लिए और मुझे अपने आप को जूता मारना पड़ेगा। मुझे और एक बार मैं अपने आप को नहीं नहीं, जूता मत मारूंगी। मारो, नहीं, मैं मारूंगी। प्लीज मत मारो। नहीं, मैं मारूंगी अपने आप को। देख, कभी प्यार नहीं करना है, कभी शादी नहीं करनी है। अकेले जीना है, अकेले आई हूँ, अकेले मरना है, अकेले ही रहना है। ये मैंने अपने आप को पनिशमेंट दिया है, ट्रस्ट करने के लिए, शादी करने के लिए, पैसा देने के लिए, विश्वास करने के लिए। बॉलीवुड में काम मिल रहा है वापस? वहां पे तब मैंने इस्लाम भी कबूल किया था, जी। बट मैंने आज तक इस्लाम छोड़ा नहीं है मैंने। क्योंकि खुदा तो एक ही है। खुदा ने कहता नहीं, यहाँ से मुझे तकलीफ हुई, मुझे दुबई में तो मैं ऐसे रही हूँ। अच्छा घर, खाना पीना, ब्रांड, अच्छा जॉब, अच्छा पैसा। तो तकलीफ इधर हो रही है, अभी काम मिल रहा है, काम मेरे नहीं, को अभी यहाँ आपके। पे आने के बाद बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। बहुत सारे बॉलीवुड वाले मुझे इग्नोर कर रहे हैं। भाई जेल में भी मैं नहीं गई हूँ,
संजय दत्त जी तो जेल जाके भी इतनी सारी उनको फिल्में मिली है, तो मेरा क्या कसूर है? बट मेरे पापाराजी ने मुझे कभी भी इग्नोर नहीं किया, और मैं उन्हीं के लिए बनी हूँ। ट्रू। जैसे मिक्का, उनको मैंने अपने म्यूजिक रिलीज पे बुलाया, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, वो पता नहीं किस किस को बुला लिया। मैंने उनको पूछा, आपने मुझे ही नहीं बुलाया? तो कि यार तू आती है तो सारी मीडिया तुम्हारे पीछे ही पड़ जाती है, हमको कोई नहीं दिखता। तो भाई मैं तुम्हारा गाना तो इतना अच्छा लॉन्च करती ना, मैं आती तो तुम्हारी तो वाहवाही करती, तुम्हारे गाने पे डांस करती, और मैं कहती मिक्का जी के गाने पे मैं आई हूँ। बट राखी, आपको लगता है कि आपने, जैसे आप अभी एक इंटरव्यू में ही आपने ये बोला कि मैं एक जोकर हूँ। हंसाना बहुत अच्छी बात है, बट क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो इमोशनल, जो राखी एक्चुअली है, जो शायद फराह मैम को पता है कि राखी फराह कैसी है, मैम सब जानती। वो राखी को आप छुपाती हो क्योंकि ये आपका इमेज ज्यादा बिकता है? मुझे भी एक राखी पता है जो इन मैं सब से किसी बहुत को डिफरेंट नहीं, है। मैं किसी को अपना इमोशनल रूप नहीं दिखाना चाहती हूँ, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। मैं बेचारी नहीं हूँ, मैं अबला नहीं हूँ। मुझे इमोशंस से हजारों बीमारियां होती है, हार्ट अटैक आते हैं, डायबिटिक होती है। मुझे 4 साल मैं मेरे देश से अलग रही हूँ, मेरी माँ से, मेरी माँ के जो शमशान घाट से, जो वहाँ पे जिसे दफनाएगा वहाँ से अलग रही हूँ, मेरे घर से, मेरे बॉलीवुड सब 4 साल पीछे चली गई, सब भूल गई मुझे। आज की तारीख में बिग बॉस का ऑफर भी आया, 3 बार मेरी डेट चेंज हुई है। बिग बॉस 3-4 साल से नहीं जा पाई। इस साल आया बिग बॉस का ऑफर? मैंने हर साल मुझे आता है ऑफर, लेकिन मैं इंडिया नहीं आ पा रही थी ना। इस साल अभी अभी तीन करोगे? बार 3 बार डेटें कैंसिल हुई है। बट अभी अभी वाले बिग आया, बॉस में आप जा रहे हो? वो तो लोग डेट बताएंगे तब जाएंगे। मतलब प्लान है, बात चल रही है? इतने लोग आ रहे, कौन सी टीआरपी दे रहे हैं? मैं जब स्टेज पे जाती हूँ ना, फाड़ देती हूँ मैं। आई एम रियल एंटरटेनर। सलमान भाई को देखना, सिर्फ हंसते रहते हैं जब मैं जाती हूँ बिग बॉस। हम भी हंसते हैं जब आ या जाते हो। या यू आर एन एंटरटेनर, दैट्स फॉर श्योर। कोई कुछ भी बोले आपके बारे में, ये कोई डिनाई नहीं होते कर कौन है पाएगा। बोलने वाले? क्या वो क्या मेरे वो दर्द मेरे से दर्द गुजरे से हैं? गुजरे हैं? कोई होता कौन है? क्या वो लोग मेरे दर्द से गुजरे हैं भाई? कोई किसी का कुछ बोलने से मेरा क्या जाएगा? बोलो ना भाई, मेरे लिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैंने गुजारा है ना जिंदगी, मेरे जगह कोई दूसरी लड़की होती, आत्महत्या कर लेती, मर लेती, मर जाती, जहर खा लेती। जो सहा है मैंने, मैं ये साइड किसी को नहीं दिखाना चाहती भाई, मेरे को नहीं दिखाना है। मेरे को नहीं मेरा दर्द किसी को बट दिखा। क्यों राखी, मुझे ये जानना है कि क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे दया नहीं चाहिए किसी दया की बात की। ही ये नहीं है। दया बोलता है वो बेचारी नहीं चाहिए मुझे किसी की दया। मेरे को यही ऐसे दिखा के ही काम लेना है, ऐसे दिखाना, हाँ भाई मेरे पास है खजाना। शक्ल अच्छी नहीं तो ये देखो, ये नहीं तो ये देखो, ये नहीं तो बोनट डिक्की देखो, बस यही दिखा के काम लेना है, क्योंकि दुनिया में यही चलता है तो अभी और कुछ नहीं चलता। अभी कैसे बैलेंस करने का प्लान है? दुबई का काम, यहाँ का काम? मेरे को तो टेंशन हो गया है, मेरे को इधर आई हूँ तो दुबई जाने को दिल ही नहीं कर रहा। हालांकि मेरे उधर घर है, विला है, सब है, मैंने लिया है काम बहुत सारा। उधर मेरा टिकटॉक भी चल रहा है, टिकटॉक से मैं बहुत पैसा कमाती हूँ, बहुत ज़्यादा। दुबई में यहाँ से ज़्यादा दुबई में पैसा कमाती हूँ, लेकिन दुबई में मेरी मीडिया नहीं है। आपने एक इतनी जो स्टाइलिश में हूँ, दुबई से हूँ, लंदन, अमेरिका। आज मैं गुची पहनती हूँ, वर्साचे पहनती हूँ, एलवी पहनती हूँ, डॉल्चे गबाना का है मेरा पर्स, देना भाई, डॉल्चे गबाना ऊपर वो 5.5 लाख का पर्स। तो इस पर्स में क्या क्या है? मेरा पासपोर्ट,
पासपोर्ट लेके घूम रही हो राखी हर जगह। पता नहीं कब क्या बार है। और मेरी हेडेक की टैबलेट, हेडेक मुझे बहुत होता है, और चार्जर और क्रेडिट कार्ड्स और इसका मेरा कवर। हाँ, मैं ऊपर से नीचे तक फुल एक ब्रांड हूँ। फुल। फुल। लोग बाहर से अमीर होते हैं, मैं अंदर से अमीर हूँ। मैंने जो अंदर पहन रखा है वो भी एक्सपेंसिव है। मैं सारे पैसे अपने पे खर्च करती हूँ आज। पर एक टाइम था राखी, जैसे आपने कहा कि आपको अपनी फैमिली की जिम्मेदारी लेनी पड़ी है, आपने बहुत बखूबी उस उनको मतलब उनको जो जो ज़रूरतें थी उनकी जो भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे क्यों पास में लेके जा रहे हो? पास में जाती तो मैं रोने लग जाती हूँ। नहीं, मुझे लेट मी लाफ। मुझे 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 आपकी मम्मी के बारे में बात करना है। मत अ, करो मेरी मम्मी के बारे में बात प्लीज। शी इज डेड बट शी इज विथ मी ऑलवेज। इस खुसरे को लगा कि वो मुझे मुंबई से, मेरे इंडिया से फेंक देगा बाहर, और मैं वहां पे भीख मांगूंगी। नहीं, मुझे मुझे खुदा ने, अल्लाह ने, जीसस ने ऐसे पलकों पे रखा मुझे दुबई में, थैंक्स टू माई सलमान भाई एंड कि मुझे वहां पे वीजे मिल गए, गोल्डन वीजा, थैंक्स टू माई ये सब बॉलीवुड के बड़े स्टार्स। दैन्यूब, रिजवान रिजवान जी, जो यस, आज बिग बॉस। सबसे पहला घर मैंने लिया है, उन्होंने मुझे घर दिया इतना बड़ा। संजय दत्त मुझे तो सबसे पहले मैंने घर लिया है, फिर पूरे बॉलीवुड को मैंने उनको मिलाया। आज वो दुबई में भी टॉप है और यहाँ पे भी टॉप। एब्सोल्युटली। वहां पे दमाग, दैनियोग, हर जगह मेरे घर है दुबई में। खुदा की कसम, मेरी मरी हुई माँ की कसम, मैं झूठ नहीं बोलती। राखी, वी मिस्ड यू यार, वी रियली मिस्ड यू। एंड ऑनेस्टली मैं आपको मुझे रोना आता था जब मेरी पब्लिक बोलती तुम दिखाई नहीं देती हो। मैं हर एक बंदों को बोलूं कि भाई पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मैं इंडिया नहीं जा सकती। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, अमेरिका, लंदन, हर कोई वेर आर यू, वेर आर यू। हम आपको नहीं देख रहे। मैं क्या बोलूं? 4 साल क्या बोलूं मैं? बट मुझे सिर्फ यही बोलना है कि राखी, 4 सालों में हमने तो बहुत बातें की है। जब आप दुबई में भी थी, आप बॉम्बे भी आई, हमने बहुत बातें मेरा की है। स्विगी का ऐड आया, मैं आ, इंडिया में नहीं जा पाई। मेरी फिल्म आई जेके श्रॉफ दादा के साथ, नीना गुप्ता के साथ, मस्त में रहने का, हम्म, मैं मीडिया में नहीं जा पाई। मेरे गाना फिल्म रिलीज हुए, मैं मीडिया में नहीं जा पाई। अफसाना खान के साथ गाना मेरा हुआ, मैं मीडिया में नहीं जा पाई। अफसाना खान के साथ गाना देखा है आपने? जी मोहल्ला, देखा। मोहल्ला गाना। मैं कहाँ जाऊं मीडिया के पास? किधर जाऊं? दुबई में कौन सी मीडिया है? इंडिया आती तो ये तो तुरंत पुलिस भेजता ना मुझे पकड़वाने के लिए। इतना बड़ा गाना। बट आप बदली नहीं हो राखी, विच इज द बेस्ट पार्ट अबाउट यू। आई स्वेर मुझ में और पावर आया है। हाँ। मेरा उखाड़ लो करके आओ, मेरा उखाड़ लो करके मैं और पावरफुल हो गई हूँ। This podcast is one of the funniest podcasts possibly that I've ever had. हम लोगों की जिंदगी के बारे में बात करते हैं, बट आप खुद ब खुद जिंदगी हो। एंड ऑनेस्टली जिंदगी कोई मुझसे जीना सीखे। ट्रू। मुझे मुझे मारने की, दबाने की कोशिश करी, लेकिन वो एक ऊपर वाला है, एक ही चांद, एक ही सूरज, एक ही खुदा, उसने मुझे बनाया है। मेरे अंदर से वो मौत का खौफ, सबका डर निकाल दिया है। मुझे तो अब, हमारे लिए तो बॉलीवुड में कुछ काम ही नहीं बचा। अब हम क्या करें? अब मीडिया के सामने सड़कों पे बस ऐसे कपड़े पहन के घूमना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी हीरोइनों ने खुद ही आइटम सॉन्ग वीडियो करना शुरू कर दिए है बगैर कपड़ों के। कपड़े कहाँ पहनती है ये? पहले तो अलग होता था ना, आइटम गर्ल अलग होती थी, नेगेटिव अलग होती थी, हीरोइनें अलग होती थी, हीरोइनें सब नहीं करती थी। ट्रू। अब तो ये सब कर रही हैं। खुद का ही पैसा लगाओ, खुद का पैसा लगाओ, खुद का वीडियो बनाओ, खुद ही रिलीज करो। अभी मेरा वीडियो रिलीज हुआ ना, लोगों को बहुत पसंद आया। दुबई में शूट किए, जरूरत।
तो अभी आगे का क्या प्लान है? ठोकने का किसको? सबको, अच्छा अच्छा काम करती जाऊंगी, सबका काम छीनूंगी, अच्छे वीडियो बनाऊंगी, अच्छे वेब सीरीज आएगी मेरी, अच्छी फिल्में आएगी मेरी, स्टाइलिश। मुझे नहीं लगता मुझसे ज्यादा कोई स्टाइलिश है। ये बालों का राज बताइए तो हमें, ये बाल क्या, राखी के बाल किधर गए? ये जो बाल अभी आ गए हैं इसको मेंटेन करने में मुश्किल नहीं होती? राखी के बाल अंदर है। अच्छा। ये इतना ये गट्स होना चाहिए इतना पेन लेने के लिए, जो यू नो दैट। ये मेरा नया स्टाइल है। लंदन, अमेरिका, कनाडा से मैं एक्सटेंशंस कराती हूँ। ब्रांड है। यहाँ पे लोगों की टट्टियां निकल जाएगी ऐसे बाल करने के लिए। मैं इंटरनेशनली, ये सिर्फ इंडिया में छी छी, साले तुम्हारा थोबड़ा छी। व्हाट इज दिस लुक? पूनम पांडे ने मुझे बोला आई लव योर लुक राखी। बस इनको वही चपाट बाल इनको पसंद है। यहाँ पर गाइस कम ऑन, ग्रूम ग्रूम ग्रूम, अपने आप को थोड़ा ग्रूम करो। पूनम पांडे को भी तो आपने बोला था ना नहीं, कि अपने आप पकोड़ी। को थोड़ा स्टाइलिश करो। देखो अब ये कोई ब्रिटनी स्पीयर करती है, वाह, इनके 50 गज की जबान बाहर ऐसे निकल जाती। राखी ने किया था व्हाट इज दिस, कॉमेडी का पीस, टुल्लू तुम्हारा। ये लो बाबा जी का टुल्लू। बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत यार अच्छा लग आपको रहा है। अच्छा लग रहा है? कुछ लोग व्हाट इज दिस, ये नए इन्फ्लुएंसर बहन के टके आके बोलते राखी शी इज रियल वैम्पायर, शी इज लुकिंग एंड शी इज लुकिंग हॉलोविन। क्योंकि इनके खानदान ने कभी ग्लैमरस लुक देखा नहीं। हॉलीवुड की फिल्में तुम लोग देखते नहीं हो क्या? लुल ब्रांड, हॉलीवुड की फिल्में देखो, उसमें ऐसे स्टाइलिश। अब एक हॉलीवुड से सुपरस्टार आके ऐसे बैठे तो आप लोग बोलोगे वाह व्हाट अ स्टाइल, बिकॉज तुम्हारी इंडिया की लड़की ने एक स्टाइल किया है। तो लुल ब्रांड वालों, तुम्हारा लाला लैंड जल गया क्या? अब मुझे एक चीज पूछना है, सच सच बताना। जब आप ये चीजें बोलती हो तो आपको खुद हंसी नहीं आती? नहीं, ये मेरा स्टाइल है। अब मैं डायरेक्ट तो बोल नहीं सकती, डायरेक्ट तो मैं बोल नहीं सकती, तो मुझे तो इनडायरेक्टली बोलना पड़ता है। ये ना, आओ कभी मेरी हवेली पे, मजा अच्छा खाऊंगी तुम्हें। टिकटॉक पे आओ, टिकटॉक की हवेली पे आओ, पता चलेगा तुम्हें। टिकटॉक इधर तो बैंड है ना। इधर बैन है ना। मैं तो खुदा से दुआ करती हूँ उधर टिकटॉक खुल जाए। मैं कभी भी टिकटॉक हारूंगी नहीं। मैं वहाँ पे जो मैच लगती है हमारी, करोड़ों की, यूसुफ है वहाँ पे टिकटॉक पे, पतलू है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है वहाँ पर, पाकिस्तान से, अमेरिका, लंदन, कनाडा से, और मैं इंडिया से हूँ। बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे, हारती भी बहुत हूँ। मैं मुर्गा बनती हूँ उधर टिकटॉक पे, मुर्गा बनती हूँ। हाँ, अरे टिकटॉक पे मुर्गा बनती हूँ, झाड़ू पोछा लगाती हूँ। ये पनिशमेंट है, ये पनिशमेंट है, होती है। क्या फोकट में पैसा मिलता है क्या? अगर मैं जीती तो और दूसरों को मैं पनिशमेंट देती हूँ। टिकटॉक पे पनिशमेंट पीके लगते, पनिशमेंट। बट 4 मिलियन पड़ा, 5 मिलियन पड़ा, 1 मिलियन, एक टाइम तक मुझे 10 मिलियन पड़ा है मेरे पीके मैच में। हार गई तो टेंड करना पड़ता है बालों को, मुंह काला किया है मैंने। ये चप्पल पिछवाड़े में मारने की आदत टिकटॉक से लगी है। ये सब पाकिस्तान वालों ने सिखाया मुझे। बट एक चीज पूछना ये सब पाकिस्तान वाले होस्ट है ना वहां पे, इन्होंने ये सब सिखाया है मुझे। बट बीच में जो पाकिस्तान में आप शादी करने वाली थी उसका क्या हुआ? वो क्यों था? यार एक बात बोलूं, सारे चोचले इंडिया में ही हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन मंगलसूत्र। इंडिया से बाहर जाओ, वहां पे इंडिया पाकिस्तान वालों ने सबने शादियां कर रखी है दुबई में। जब यहाँ पे बॉर्डर में लोगों को जाना बंद हुआ ना, तब पता चला कि कितने पाकिस्तानी इंडियन लड़कियों ने पाकिस्तान लड़कों से शादियां करी है। तो भाई एक पाकिस्तान के लड़के ने मुझे ऑफर किया शादी का सोशल मीडिया पर, मैंने हाँ बोला। शादी तो नहीं की ना, हाँ बोलने में क्या जाता है, पब्लिसिटी बटर लो भाई। शादी तो नहीं करी ना,
जितनी पब्लिसिटी मिलती है उतना तो अच्छा ही है ना। राखी सावंत पाकिस्तान जा रही है, शादी कर रही है। मैं तो सोच रही हूँ कि अच्छा है कोई मिल जाए मुझे पाकिस्तान वाला। नहीं, अभी तो बोला कि प्यार नहीं करना है, इतने जूते मारे। करना नहीं है, नहीं करना है, शादी नहीं करनी है, प्यार तो कर ही सकते। नहीं नहीं, पाकिस्तानी से नहीं, आपको इंडिया में बहुत अच्छे लोग मिले। तो किसी इंडियन को बोलो, अच्छे इंडियन को बोलो मुझे ऑफर करे। वैसे चाहिए नहीं मुझे, चाहिए थे, बस चाहिए ऑफर नहीं करे मुझे। ऑफर करे मुझे। बट जिंदगी में आज अभी के राखी के लिए प्यार का मतलब क्या होगा? प्यार तो देखो आपको बहुत लोग करते हैं, मोहब्बत और प्यार में एक अंतर होता है। मोहब्बत का मतलब क्या होगा? मोहब्बत, प्यार, शादी का मतलब है जीएसटी, जीएसटी? गांड पे लात। वो तो जीपीएल है। क्या गांड पे लात? हाँ, जीएसटी कैसे हो गया? ओ सॉरी, मेरे फंबल हो गया जी। प्यार, मोहब्बत, शादी, घर बसाने का मतलब जीपीएल। मतलब तुम्हारे पुमा लांगा पे लात, मतलब गांड पे लात। ये पुरानी औरतें थी जो शादी करके, ओ भाई, यहाँ पे 3-3 बच्चे होने के बाद ये जय भानुशाली इनके डाइवोर्स हो रहे। नहीं, यहाँ पे इतने 50-50 साल गुजारने के बाद डाइवोर्स हो रहे। आजकल के लोगों में सब्र नहीं है, सिर्फ रबर है, रबर। बस इनको रबर लगाओ, काम पे चढ़ो। ऐसा है आजकल के लोगों में। पुरानी औरतें थी जो अपना घर बसाती थी। आज आज या तो आदमी भटक जाता है या तो औरत है। बस जाते जाते यही पूछूंगा कि अमीर औरत एकदम करोड़पति हो ना, अरबों खरबों मिलियनर बिलियनर, वो पति को कभी नहीं छोड़ेगी। उसका पति कितना भी बाहर मुंह मार के आएगा, रात को घर पे ही आ जाएगा। फिर अपना डेटोल से धोएगा, फिर अपनी बीवी के अंदर घुसेगा। क्यों? क्योंकि बाहर की बीमारी घर लेकर नहीं आएगा। उसकी बीवी के बाहर ही तो गया है, भड़वा आ जाएगा रात को। मैं इसको तलाक नहीं दूंगी क्योंकि पूरा पूरा पैसा, पूरा पैसे पे नागिन करके बैठी है ना, वो अमीर औरत है। मैं बहुत सच बोलती हूँ यार, तुम मुंह मत छुपाओ। बहुत सच बोलती हूँ। इनके सब के पति बाहर जाते हैं, हम जैसे के पीछे आते हैं। वैसे एक ज्योतिष ने मुझे बोला है कि मैं किसी शादीशुदा अमीर आदमी से बात, मतलब शादी करूं। जैसे बहुत सारे बॉलीवुड में कितने लोगों ने पहली बीवी छुड़वा के खुद अंदर घुस गई है। कितने, नाम नहीं लेने का, क्यों नाम लेने का किसी का, उन्होंने अपने घर बसा लिए ना। मैं भी सोच रही हूँ कि कोई अमीर आदमी पकड़ो शादीशुदा, उसकी पहली बीवी छुड़वा दूं और मैं घुस जाऊं अंदर। कोई है क्या? हेलो हेलो, दिस इज द ब्रांड। भाई ये मैंने पहले बोला था तो एयरपोर्ट पे एक शादीशुदा आदमी ने आई लव यू मुझे बोल दिया। वायरल हो गया था वो, देखा? एयरपोर्ट पर तो एक और चीज वायरल हुआ है। जब कोई फोटो खींचने आता है, आप ऐसे जो आप गई हो, ओ माय गॉड। अरे वो अपना पहले बीवी से बात कर रहा है, मैं खड़ी हूँ पोज लेकर, वो बीवी से बात कर रहा है, फोन का पासवर्ड लगा रहा है, खोल रहा है, उसका फोन नहीं खुल रहा, इसका फोन नहीं खुल रहा तो कुछ और क्या ही खुलेगा भाई। और मैं खड़ी हूँ, अबे जल्दी फोटो ले, मेरा टाइम हो रहा है फ्लाइट का, 3-4 मिनट हो गए, वो बंदे से कुछ खुल नहीं पा रहा। मैं तो निकल गई फिर अंदर अपने एटीट्यूड में, मुझ में तो कूट कूट के पड़ा है एटीट्यूड, और क्या। बट जिंदगी जीने का जज्बा कोई आपसे सीखे राखी। जैसे मैंने कहा कि क्योंकि खुद आप जिंदगी खुद ही में हो, और ये बहुत बेबाक हो, बहुत बेखौफ हो, और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। क्योंकि मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। मेरे माँ बाप चले गए, मैं अकेली हूँ, भाई बहन है वो अपने सेटल है। गंवाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, पीछे मुड़ के देखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। अब जो भी हूँ मैं ये हूँ। कभी जिंदगी में मैं ना रहूं तो लोग कभी उदास हो तो ये मेरे इंटरव्यू देख देख कर खुश रहे। हर इंसान को जाना है। ऐसे ही बात नहीं करते, इससे थोड़ी एंड करेंगे कि ऐसे जाना है। आप कहीं नहीं जा रही हो, आप इधर ही हो। और अल्लाह अकबर। यही बोलूंगा कि
बहुत लोगों के दिमाग में राखी सावंत एक परसेप्शन है, बट जिन को जो आपको जानते हैं ना एक्चुअल में, एंड आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस, कि मैंने जैसे शुरू किया था, मेरी मम्मी के साथ मैं बात कर रहा था और मेरी बहन थी, मेरी मम्मी बंगाली में उसको यही बोल रही थी कि कुछ भी हो, राखी के दिल में नए इसके लिए ना बहुत स्नेह है। और ये बात सच है, क्योंकि मैंने हमेशा फील किया है कि जब भी मैं कभी भी लो फील करता हूँ या मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, तो राखी सावंत का एक मैसेज ज़रूर आता है कि नयन ठीक है ना, शो पे आपने मुझे देखा, आपने मुझे लिटरली जो चीज़ें बोली है कि मैं अगर होती तो देखता मैं कैसे तुझे प्रोटेक्ट करती और मैं क्या क्या करती उनके साथ। बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो आज भी रिश्तों को इतने वैल्यू देते होंगे। और मैंने जैसे बोला ना कि अगर मैं आपको नहीं जानता होता तो शायद मेरा परसेप्शन अलग होता, क्योंकि आपकी एक इमेजरी जो सेट की गई है मीडिया के द्वारा, पेपराजी के द्वारा, या आपने भी एक्सेप्ट किया कि ये मेरी नहीं नहीं, इमेजरी मेरी इमेज अभी यही है, हाँ। मैंने खुद करी है। एब्सोल्युटली। जब मुझे ईमानदारी से काम नहीं मिला, स्ट्रगल से काम नहीं मिला, तो मैंने अपने आप को जोकर बना दिया कि मैं जो भी, क्योंकि जोकर इंसान नहीं होते, जोकर भी तो इंसान होते हैं ना। जोकर कहता है, जोकर सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना। कुछ भी हो, जिंदगी जीनी चाहिए। अगर हर कोई हीरो हीरोइन बनेगे तो जोकर कौन बनेगा? मेरा काम है लोगों को हंसाना। करण जौहर, सलमान खान, शाहरुख खान, बड़े से बड़े सब कहते जब हम स्ट्रेस में हैं तो हम राखी सावंत का वीडियो देख लेते हैं, पब्लिक भी, हम खुश हो जाते हैं, हमारी जिंदगी जीने को दिल करता है। तो मैं सबका मैं वो हूँ, पावर, आई एम अ पावर लेडी, हंसी का जरिया। पावर लेडी। हंसना और हंसाना बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में, और आप दोनों कर रही हो, तो इसीलिए थैंक यू, शुक्रिया। आप ऐसे ही रहना, और कुछ भी आप हो ऐसी जाए रहना मेरी बहना। एकदम आप ऐसे ही रहना मेरी बहना। या और कुछ भी हो जाए ये याद ज़रूर रखना कि मैं कहीं भी हूँ, आप कहीं भी हो, I will always be a phone call or a text away, because I know that you are always a phone call or a text away. Thank you so much. ऑलवेज देयर। ये दिल की बातें मैं किसी से करती नहीं, आप तुम्हारे साथ ही मैंने ये सब अपने दिल की बातें करी है, Thank you. यू नो। और ठीक है, मैं जैसे भी हूँ ना, अपने आप में खुश। बिल्कुल। 2 दिन भूखी रहूंगी ना, कोई नहीं आएगा खिलाने। मेरा सारे बिजली के बिल, सारे लोन, सब पूरे घर के लोन बिल, ये सब अगर मैं नहीं कमाऊंगी ना कैसे भी, तो कोई भी भरने नहीं आएगा। तो मुझे कमाना है। चेहरा देखो, यमन टटीटा देखो, सब देखो, और अब मैं बॉलीवुड में फिर से धमाका मचाऊंगी। 4 साल के बाद आई हूँ, लेकिन फटाफट काम लूंगी अब मैं। बिल्कुल। जी बिल्कुल। नमस्ते। Where Where is my brand Gucci, Versace? सब कहाँ है? But thank you so much, Rakhi, for this entertaining, fun chat. Genuinely. I love to be like this. Yes. Best. मैं सबकी स्माइल Best बनना to be चाहती like हूँ। this. I want to be take it light, take it light. Thank you.